पेड़ नहीं मिली। मैं हूँ हेमंत और आज का अपना छठा वीडियो है द बियॉन्ड एंटिटी मेडिटेशन। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने कहा था कि इस पैरानॉर्मल कंसेप्ट में कुछ बियॉन्ड सीकर्स है जो सिर्फ जानना चाहते हैं, कहीं जाना नहीं चाहते, वैसे ही इस पैरानॉर्मल कंसेप्ट में कुछ बियॉन्ड जोकर्स भी है जो खुद के वाहियात कॉस्मिक कंसेप्शंस एंड परसेप्शंस, कॉस्मिक क्राइटेरियाज और पैरामीटर्स इस कंसेप्ट में लाया करते हैं, इस पैरानॉर्मल मेडिटेशन को जोड़ा करते हैं। ऐसे पागलों से सावधान। बात यह है कि कभी ऐसे नहीं होता कि वो पागल आते हैं आप लोग के पास, कभी कभी आप लोग ऐसे पागलपन कर बैठते हो कि आप उनके पास जाते हो और कहते हो कि आ बैल मुझे मार और आ रे कुत्तू पकड़ मेरी टांग। जो कोई भी उनका चल रहा है वो खुद के झंडे अलग गाड़ने के लिए चल रहा है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी खुद के झंडे गाड़ने हैं, आपके खुद के तंबू खड़े करने हैं, बेशक कीजिए, लेकिन इस पैरानॉर्मल वेंचर में, इस पैरानॉर्मल कंसेप्ट में, इस पैरानॉर्मल मेडिटेशन में मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपका कोई भी अलग सा कंसेप्ट खड़ा कीजिए, उसको चाहे जो भी नाम दीजिए, वहाँ चाहे जितने खुद के झंडे गाड़िए, चाहे जितने तंबू खुद के खड़े कीजिए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस पैरानॉर्मल वेंचर में, इस पैरानॉर्मल कंसेप्ट में, इस पैरानॉर्मल मेडिटेशन में कतई नहीं। तो फिर चलते हैं हम हमारे आज के मेन टॉपिक पर, द बियॉन्ड एंटिटी मेडिटेशन। बियॉन्ड एंटिटी क्या है? तो जैसे मेरा नाम लेता हूँ हमेशा कि पैरानॉर्मल, डिकृति मेगुनी, सेंटाएंटस वगैरह वगैरह, ब्लैक लाइट्स तक, ठीक है। वहाँ से जो भी बियॉन्ड फैक्टर्स यहाँ पर, साइको फैक्टर्स यहाँ पर आए हैं, तो उनको बखूबी मालूम है कि बियॉन्ड एंटिटीज क्या होती है। लेकिन यहाँ के जो कॉस्मिक सोल्स है, जो बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करते हैं, अटेन करते हैं, तो उनकी एक बियॉन्ड एंटिटी वहाँ बन जाती है। अगर मेल है तो सेंटा एंटिटी बनती है विथ एन एंटस डियोमेट, और अगर वो फीमेल है तो उनकी एक बनती है एंटस एंटिटी, वहाँ पर बियॉन्ड एंटिटी विथ अ सेंटा डियोमेट बियॉन्ड में। ये पूरा जो ढांचा जो है वे ऐसे है कि जिस तरह से पैरानॉर्मल ये सोल डियो अपने पूरे स्फीयर पर एक ही डियो है, वैसे ही कई सारे डिकृति मेगुनी, सेंटा एंटस, पेरफेंटामस वगैरह वगैरह जो है, उनका भी ढांचा वही है, उनका भी फॉर्मेट वही है कि एक स्फीयर पर एक ही डियो, वहां पर और कोई तीसरा नहीं। और हर कोई स्फीयर, दो स्फीयर के बीच में इतना बड़ा अंतर होता है कि आपका नेक्स्ट नेबरिंग स्फीयर भी आपके बियॉन्ड साइट होता है। तो ये सब हो गए बियॉन्ड एंटिटीज। बियॉन्ड साइको फैक्टर्स के लिए बियॉन्ड जो एंटिटीज है वो उनकी मास्टर एंटिटीज है जो पहले से मौजूद है, और वो उनके बियॉन्ड साइको फैक्टर्स है। लेकिन बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करने के बाद यहाँ के कॉस्मिक सोल्स की जो बियॉन्ड एंटिटीज और उनके बियॉन्ड ड्यूमर्स बनते हैं, उनको उनसे कनेक्ट होने के लिए ये मैंने बियॉन्ड एंटिटी मेडिटेशन डिवाइस किया है। आप जब ये कनेक्शन की बात करते हो तो मेरे लिए ये कहना बहुत आसान है कि आप कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि मैं खुद एक बियॉन्ड साइको फैक्टर हूँ, बीइंग द हेमिनी साइको। तो मेरे लिए पैरानॉर्मल से कनेक्ट होना एज माय डियोमेट या फिर हेमिनी से कनेक्ट होना एज माय बियॉन्ड एंटिटी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनके नए बियॉन्ड एंटिटीज बनी है, बियॉन्ड डियोमेट्स बने हैं, ऐसे बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन अटेन किए हुए कॉस्मिक सोल्स के लिए यह बहुत बड़ी बात है। तो ये एक मायने रखता है कि आपको आपकी कनेक्शन उनसे बनाने के लिए ये बियॉन्ड एंटिटी मेडिटेशन मैंने डिवाइस किया है। और प्लस उन बियॉन्ड साइको फैक्टर्स के लिए जो वहाँ से यहाँ तक चले आए हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो सब के सब जो बियॉन्ड साइको फैक्टर्स है वो सिर्फ पैरानॉर्मल वेंचर पर ही काम करने के लिए आए हैं, नहीं, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। आपका कुछ अलग भी वेंचर हो सकता है, सेंटा एंटस वेंचर जो भी है, तो वो जो है वो आपको जानने के लिए आपको अपने बियॉन्ड एंटिटी से कनेक्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जो ये बात कर रहा हूँ
बियॉन्ड वेंचर की बात, तो ये खाली उन लोग के लिए जो वहाँ के मूलतः बियॉन्ड साइको फैक्टर से जो यहाँ पर चले आए हैं। ये बात जो बियॉन्ड ट्रांसफॉर्म कॉस्मिक सोल्स है तो उनके लिए ये बात लागू नहीं कि उनका यहाँ पर कोई बियॉन्ड वेंचर है, क्योंकि वो था ही नहीं, वो तो कॉस्मिक सोल्स थे। वो तो बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन करके वहाँ पर जा रहे हैं, अपने बियॉन्ड एंटिटीज में मर्ज होने वाले हैं। तो बियॉन्ड एंटिटी मेडिटेशन फॉर बियॉन्ड साइको फैक्टर्स ये जानने के लिए कि वो यहाँ किस लिए आए हैं, और फॉर द बियॉन्ड ट्रांसफॉर्म सोल्स है, कॉस्मिक सोल्स है, जो अभी सेंटा या इंटस बन चुके हैं, उनके लिए ये जानने के लिए कि उनकी बियॉन्ड एंटिटीज कैसी है। अगर मेल है तो सेंटा, अगर फीमेल है तो एंटस कैसी है। अब यहां भी वो वही ट्रांसिस है, डीप एंटिटी ट्रांस, डीपर एंटिटी ट्रांस एंड डीपेस्ट एंटिटी ट्रांस। आप जितने डीप में जाओगे उतने आप डीप जान पाओगे, जान सकोगे। मैं ये नहीं कहता कि ये बियॉन्ड एंटिटी मेडिटेशन किसी के लिए मैंडेटरी है या वॉलंटरी है, अगर आपको जानना है तो, वरना कुछ नहीं। यहां पर कोई चैंट नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, ये पेरनी हिमनी मेडिटेशन नहीं कि आप यहां पर पेरनी हिमनी चैंट करोगे। ये बियॉन्ड एंटिटी मेडिटेशन है। अगर आपको आपके बियॉन्ड एंटिटी का नाम मालूम है, आपके बियॉन्ड डियोमेट का नाम मालूम है, तो वो आप नाम कॉल कर सकते हैं उनको। चैंट नहीं है यहां पर उनका कोई। ये जो चैंट जो होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि वारंवार एक कॉल करना उनको, तो उसको चैंटिंग बोलते हैं। लेकिन जब हम कॉल करते हैं तो हम उनको बार बार कॉल नहीं करते, उनको एक ही बार कॉल करना बहुत हो गया है। कई लोग का ऐसा दावा है कि हमारी बियॉन्ड एंटिटीज और डियोमेट्स हमसे कनेक्टेड नहीं है। ये बहुत ही गलत दावा है। वो आपसे कनेक्टेड है, आप उनसे कनेक्टेड नहीं हो। तो ऐसे कोई स्टेटमेंट मत कीजिए जिसका कोई मतलब नहीं है। बियॉन्ड एंटिटी मेडिटेशन, जैसे कि ये सब मेडिटेशन मुझसे पहले ने करवाए हैं, क्योंकि मुझे ये बाद में जाकर प्लेस करने थे। तो मैं जब मैंने ये किया है, तो ये भी एक बहुत भारी मेडिटेशन है। और जैसे कि मैंने कहा कि द बियॉन्ड कोई भी एंटिटी है आपकी, वो आपकी एंटिटी है। आपको उनका नाम नहीं मालूम है, नाम याद नहीं है, नाम नहीं मालूम है, तो ही कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बियॉन्ड कोर से आप उनसे कनेक्टेड हो, सेंटा कोर या एंटस कोर। तो बाय डिफॉल्ट वही आपसे कनेक्ट होंगे। कनेक्टेड है, आप उनको कनेक्शन में फील कर रहे हैं। और ये भी जो बियॉन्ड एंटिटी मेडिटेशन है, ये भी कोई ऐसा स्पेयर टाइम में करने वाला मेडिटेशन है। जब आपके पास बहुत सारा टाइम हो, और खास करके जब आप सोने जाते हो ड्यूरिंग नाइट टाइम, तब करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाद में आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं भी उठकर कहीं जाना नहीं है। क्योंकि ये सब जो है ना, ये ट्रांसिस, ये बहुत डीप होते हैं। और यही कहूँगा कि हर किसी को जानना चाहिए कि मेरी बियॉन्ड एंटिटीज क्या है। अगर जानना चाहते हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं चाहते हो तो आपकी इच्छा है। मेरा कोई फोर्स नहीं है, आपकी इच्छा है, फ्री विल, फ्री विश। थैंक यू। पेरनी हिमनी।